नमो नमः बच्चों। आज हम एकदम नया चैप्टर लेकर आए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नया पाठ्यक्रम लगने वाला है। उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नवमीं कक्षा के मणिका नामक पुस्तक जो 119 कोड में लागू होने वाला है, उसी पुस्तक के प्रथम पाठ को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। प्रथम पाठ है अविवेकः परमापदां पदम। इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभ्यास भी इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम पाठ में प्रवेश करें। अविवेकः परमापदां पदम। अविवेकः विवेक का न होना, परम आपदां पदम परम विपत्तियों का पदम यानी स्थान है। विवेक का न होना, हमारे जल्दीबाजी में किसी चीज का निर्णय ले लेना, विवेक रहित होकर काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति को देने वाला हो सकता है, बहुत बड़ी विपत्ति लाने वाला हो सकता है। इस पाठ के शीर्षक का यह अर्थ है। यहाँ पर शुरू में पाठ के छात्रों के आपस में परस्पर संवाद है। इस संवाद को हम पढ़ते हैं। ऋचा कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि। अरे व्योम, मैं तुमको एक प्रश्न पूछती हूँ। कह सह पशु यह सर्पस्य शत्रु। कौन है वह पशु जो सर्प का शत्रु है? ऐसा प्रश्न ऋचा ने किया। अब व्योम बोलता है, व्योमः ऋचे गरुड़ः सर्पम भक्षयति। अरे ऋचा, गरुड़ः यानी गरुड़ नामक पक्षी सर्पम सर्प को भक्षयति खाता है। मयूरः अपि मयूर भी अहिभुक यानी सर्प को खाने वाला सर्प भक्षक कथ्यते कहा जाता है। अब ऋचा बोल रही है, व्योम एतौ तु खगौ। अरे व्योम, ये दोनों तो खगौ यानी पक्षी हैं, ये पशु नहीं है। न तो पशु, न तो ये दो पशु हैं। व्योमः व्योम बोलता है, आम ज्ञातम, हाँ मैं समझ गया। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः। नकुलः अर्थात न्योला सर्पस्य शत्रु, सर्प का शत्रु है, वैरी है। यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जिसका चित्र यहाँ पर यानी इस पुस्तक में दिया गया है। अब ऋचा कहती है, इदानीं वद किम अस्याम कथायाम सर्पः बालं दशति अथवा नकुलः सर्पं मारयति। इदानीं वद, अब कहो, किम अस्याम कथायाम, इस कथा में सर्पः सांप बालं दशति बालक को काटता है, अथवा नकुलः न्योला सर्पम मारयति सांप को मारता है। व्योमः व्योम बोलता है, एतत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः। एतत्तु यह बात तो कथां पठित्वा कथा को पढ़कर एव ज्ञास्याम ही समझेंगे, परंतु फिर भी प्रथमं तावत एतद् वद, फिर भी सबसे पहले तुम ये बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा। व्योम अब उल्टा ही प्रश्न कर लिया, कहता है कुतः कहां से, गृहीता निकाली गई है, ऐसा कथा यह कथा कहां से ली गई है, ऐसा पूछ लिया। ऋचा कहती है, मम आचार्या अकथयत, मेरी आचार्या बोली है, येषा कथा हितोपदेशात गृहीता, यह कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः, वहां पर अनेक मनोरंजक नीति कथाः, नीतियों वाली कथाः सन्ति, कथाएं हैं। व्योमः व्योम बोलता है, बाढ़म बहुत बढ़िया, पाठम पठित्वा तब प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, पाठ को पढ़कर तब प्रश्नस्य तुम्हारे प्रश्न का उत्तरम दास्यामि उत्तर दूंगा। ऋचा शोभनम, ऋचा बोलती है बहुत बढ़िया। अधुना पाठम पठामः, चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं। चलिए हम भी अब पाठ में प्रवेश करते हैं। ये कथा कैसी है, क्या है, अब यहां से आगे हम पढ़ने वाले हैं। अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः। अस्ति है उज्जयिन्याम, उज्जयिनी नामक नगर में, माधवः नाम विप्रः, माधव नामक
एक ब्राह्मण, विप्र का मतलब ब्राह्मण, एकदा तस्य भार्या, एक दिन की बात है उसकी पत्नी, भार्या का अर्थ हुआ पत्नी, स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। स्वबाल अपत्यस्य यानी अपने बाल छोटे, अपत्यस्य संतान के, रक्षार्थम रक्षा के लिए, तम अवस्थाप्य यानी अपने पति को व्यवस्थित करके अथवा नियुक्त करके, स्नातुम गता नहाने चली गई। अथ उसके बाद ब्राह्मण राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, उसके बाद ब्राह्मण राजा के द्वारा, राज्ञा राजा के द्वारा, श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए निमंत्रित हो गया। यानी उसकी पत्नी के चले जाने के बाद ब्राह्मण को राजा के यहां से श्राद्ध का न्योता आ गया। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात्, ब्राह्मण सहज दरिद्र होने के कारण अचिंतयत सोचने लगा, क्योंकि उसको खाने, अब एक कमाई का जरिया मिल गया था तो उसको कमाई करनी है, दरिद्र तो है ही, इसलिए वो कमाई करने के लिए सोचने लगा, यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं बहुत जल्दी नहीं जाऊंगा, तरही फिर अन्य कश्चित कोई और श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए वृतः भवेत नियुक्त हो जाएगा। यतः क्योंकि एक श्लोक है यह, देखो, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। इसका अन्वय है आदानस्य लेने और प्रदानस्य देने के काम, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जो जल्दी से अपने काम को नहीं करता हो ऐसे लोगों का, और कर्तव्यस्य च कर्मणः जो अपने काम को, कर्तव्य कर्म को समय से न करता हो ऐसे लोगों का, कालः तद्रसम पिबति, समय उसके फल को समाप्त कर देता है, उसके रस को पी लेता है। यानी यदि हम लेने देने का काम और अपने कर्तव्य कर्म को समय से नहीं करेंगे तो समय इसके सार को, इसके रस को समाप्त कर देगा, वो स्वाद, वो आनंद अब नहीं आएगा। इसलिए मुझे बहुत जल्दी में इस श्राद्ध के वर्ण के लिए, श्राद्ध के कर्म के लिए जाना चाहिए, ऐसा माधव नामक उस ब्राह्मण ने सोचा और आगे सोचने लगा। कहता है, किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, यहां पर इस छोटे बच्चे को रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, इसकी माता नदी में नहाने चली गई है, इसलिए तत् किम करोमि, अब क्या करूं। भवतु, चलो, चिरकाल पालितम इमम, चिरकाल पालितम बहुत लंबे समय से पाले हुए, इमम इस पुत्र निर्विशेषम, पुत्र के समान, पुत्र निर्विशेषम यानी नी उपसर्ग है और विशेष शब्द है, यहां पर पुत्र से विशेष यानी पुत्र से अलग होता, पुत्र निर्विशेष का मतलब हो गया पुत्र के समान। नकुलम नेवले को बाल रक्षायाम, बालक के रक्षा में, व्यवस्थाप्य व्यवस्थापित करके यानी बालक की रक्षा के लिए नेवले को लगाकर गच्छामि चला जाता हूं, ऐसा सोचा। तथा कृत्वा गतः, वैसा ही करके चला भी गया। ततस्तेन नकुलेन, उसके बाद उस नेवले ने बाल समीपम उपसर्पन, बच्चे के पास रेंगते हुए, कृष्ण सर्पः दृष्टः, काले सांप को देख लिया। सह, उस नेवले ने, तम, उस सांप को, काले सांप को, व्यापाद्य, मारकर, खंडशः कृतवान, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अत्रांतरे, इसी बीच में, ब्राह्मणोपि, ब्राह्मणः अपि, यहां पर गुण संधि है, ब्राह्मण भी, श्राद्धम गृहीत्वा, श्राद्ध को लेकर यानी श्राद्ध करके, भोजन करके, गृहम उपावृतः, घर पहुंच गया।
ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः, ब्राह्मण को देखकर नेवला। देखो नेवले ने बहुत अच्छा काम कर लिया था, क्योंकि अगर बच्चे के पास वह सांप पहुंच जाता तो ये सांप बच्चे को जरूर अहित करता, इसलिए सांप को ही उसने मार दिया है। इसलिए ये अच्छा काम कर लिया था और बहुत खुश था कि मेरा मालिक मुझे कुछ आज बहुत अच्छा उपहार देगा, मुझे सरप्राइज करेगा, बहुत खुश होगा मेरा मालिक। ऐसा समझकर वह रक्त विलिप्त मुखपादः, रक्त से सने हुए, विलिप्त सने हुए मुख और पाद, पैर और मुख वाला, तस्य चरणयोः अलुठत, उसके पैरों में जाकर लोटने लगा, उसके पैरों में जाकर जैसे प्यार करके उसके सामने लोटने लगा, झुकने लगा। लेकिन इधर ब्राह्मण के मन में क्या भय आ गया, देखो उसके शरीर में पूरे रक्त सना हुआ है। इसलिए विप्रः, ब्राह्मण ने तथाविधम तम दृष्ट्वा, इस प्रकार के रक्त से सने हुए नेवले को दृष्ट्वा देखकर, बालको नेन खादितः, बालकः अनेन, यहां भी गुण संधि है, बच्चे को अनेन यानी इस नेवले के द्वारा खादितः खाया गया, इस नेवले ने बच्चे को खा लिया, ऐसा इति ऐसा अवधार्य सोचकर, कोपात गुस्से के कारण, नकुलम व्यापादितवान, उस नेवले को मार दिया। उसने सोचा कि मेरे बच्चे को इसने मार दिया और बाकी चीजों को बिना सोचे इसने सीधे नेवले को प्रहार किया और मार दिया। यही चित्र देखो यहां पर भी हमने देखा है, पाठ के आरंभ में यही चित्र है। अनंतरम यावत उपसृत्य, जैसे ही उपसृत्य पास में जाकर, अपत्यम पश्यति, अपने संतान को, अपने पुत्र को देखता है, तावत वैसे ही बालकः सुस्थः, बालक एकदम स्वस्थ अपने स्थान में मस्त बैठा हुआ दिखाई दिया। सर्पश्च व्यापादितः, सांप मरा हुआ दिखाई दिया। तिष्ठति यानी पड़ा हुआ है, सर्प मरा हुआ है और बच्चा एकदम स्वस्थ वहीं पर बैठा हुआ है। इसको देखकर बहुत दुखी हो गया वो। ततः उसके बाद तम, उस उपकारकम, उपकार करने वाले, नकुलम, नेवले को, मृतम निरीक्ष, मरे हुए देखकर, आत्मानम मुसितम मन्यमानः, आत्मानम अपने आप को, मुसितम ठगा हुआ, मन्यमानः मानता हुआ, ब्राह्मणः वह ब्राह्मण, परम विषादम अगच्छत, बहुत दुखी हो गया। अतः उच्यते, यहां भी विसर्ग लोप हुआ है, अतः उच्यते, यहां अत उच्यते ऐसा लिखा हुआ है, ये विसर्ग लोप है, विसर्ग संधि है ये। इसलिए कहा जाता है कि एक श्लोक और आ गया है ये, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणते हि विमर्श्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। सहसा अचानक अथवा बिना सोचे, क्रियाम सहसा न विदधीत, किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को, सहसा यानी बिना सोचे, बिन विचारे, न विदधीत नहीं करना चाहिए। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अविवेकः, विवेक का न होना, बुद्धि का न होना, सोच का न होना, परम आपदाम पदम, बहुत बड़े विपत्तियों का कारण होता है। पदम यानी स्थान होता है। गुणलब्धा, गुण से आकृष्ट, संपदः संपत्तियां, स्वयं एव अपने आप ही, विमर्श्य कारिणाम, विमर्श्य यानी विचार करके, कारिणाम करने वाले यानी सोच विचार कर करने वाले, नरम नर के पास ही विरणते, अपने आप वर्ण करने के लिए आती हैं संपत्तियां, यानी सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य सब कुछ हमारे पास सोच समझकर करने पर अपने आप आती हैं। यदि हम सोच समझकर नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी है वो भी चला जाता है। देखो, जो नेवला इसके जीवन को सफल करने के लिए, इसके परिवार के रक्षा के लिए था, वो भी आज
इसके बिन विचारे काम करने के कारण मर गया। इसलिए हमें सदा सर्वदा विचार करके सोच कर काम करना चाहिए। इस पाठ का यही सारांश है। अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। प्रथम अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। उज्जयिन्याम किम नाम विप्रः वसत। उज्जयिनी में किस नाम का ब्राह्मण रहता था? उत्तर होगा माधवः। माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। माधवः केन श्राद्धार्थम निमंत्रितः। माधव को किसने श्राद्ध के लिए न्योता दिया? राज्ञा, राजा के द्वारा न्योता दिया गया था। अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम कह पिबति। अक्रियमाण कर्तव्यों का रस कौन पीता है? कालः, काल, समय उसका रस पीता है। किम करोमि इति कह चिंतयति। मैं क्या करूं ऐसा कौन सोचता है? माधवः, माधव नामक ब्राह्मण। कृष्ण सर्पः केन दृष्टः। काला सांप किसके द्वारा देखा गया? नकुलेन, नकुल यानी नेवले के द्वारा देखा गया। नकुलम कह व्यापादितवान। नेवले को किसने मारा? ब्राह्मणः, ब्राह्मण ने अथवा माधवः, माधव ने। संपदः कम वृणते। संपत्तियां किसको वर्ण करती हैं? विमृश्यकारिणम यानी सोच समझकर काम करने वाले को संपत्तियां वर्ण करती हैं। अब द्वितीय अभ्यास है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। प्रथम प्रश्न है ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत। ब्राह्मण ने बच्चे की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा? ब्राह्मणः बालस्य रक्षायै। ब्राह्मण ने बच्चे के रक्षा के लिए पुत्र निर्विशेषस्य नकुलस्य नियुक्तिः इति उपायम अचिंतयत। पुत्र के समान नेवले की नियुक्ति करना यही उपाय उसने सोचा। ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम। ब्राह्मण के द्वारा बिन विचारे क्या किया गया? ब्राह्मणेन, ब्राह्मण के द्वारा अविचार्य नकुलः मारितः, नेवले को मारा गया। कालः कस्य रसम पिबति। काल किसके रस को पीता है? कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसम पिबति। जो जल्दी यानी समय से काम नहीं करता है उसके रस को काल पीता है। कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। कैसा नेवला ब्राह्मण के चरणों में लौट गया? रक्त लिप्त मुखपादः नकुलः। रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला नेवला ब्राह्मणस्य चरणयोः, ब्राह्मण के चरणों में लौट गया। नकुलेन कह व्यापादितः। नेवले के द्वारा कौन मारा गया? नकुलेन सर्पः व्यापादित। नेवले के द्वारा सांप मारा गया। परमापदाम पदम किम। परम आपत्तियों का, विपत्तियों का पद यानी स्थान क्या है? परमापदाम पदम अविवेकः अस्ति। बहुत विपत्तियों का स्थान है अविवेक, बिन विचारे कुछ भी करना अविवेक है। संपदः कीदृश्यः भवन्ति। संपत्तियां कैसी होती हैं? संपदः गुणलुब्धाः भवन्ति। अच्छे गुण वाले व्यक्ति के पास संपत्तियां आ जाती हैं, गुणलुब्ध होती हैं। अब हम तृतीय अभ्यास करेंगे। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल यानी मोटे अक्षर वाले शब्द को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। यहां पर उत्तर है, हमें प्रश्न बनाना है। माधवः उज्जयिन्याम अवसत। माधव उज्जयिनी में रहता था। उज्जयिन्याम शब्द को लेकर हम बनाएंगे माधवः कुत्र अवसत। ब्राह्मणी शिशोः रक्षणार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता। ब्राह्मणी ने शिशु की रक्षा के लिए ब्राह्मण को नियुक्त करके नहाने के लिए चली गई। ब्राह्मणम इस शब्द को लेकर हमें प्रश्न बनाना है। कम यानी किसको नियुक्त करके नहाने चली गई, ऐसा बनेगा। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत। ब्राह्मण दरिद्र होने के कारण सोचने लगा। दारिद्र्यात को लेकर हमें प्रश्न बनाना है तो लिखेंगे कस्मात्। ब्राह्मण किस कारण से सोचने लगा। यदि कार्यम क्षिप्रम न क्रियते। यदि कार्य समय से नहीं किया जाता है तदा कालः तस्य रसम पिबति। फिर उसके रस को
काल पी लेता है। तो तस्य को लेकर हमें बनाना है, तस्य के स्थान पर कस्य लिखेंगे, किसके रस को पीता है। सह ब्राह्मण नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थापयत, उस ब्राह्मण ने नेवले को बालक की रक्षा के लिए व्यवस्थापित किया यानी नियुक्त किया। तो यहां पर नकुलम को लेकर हमें प्रश्न बनाना है, कम किसको रक्षा में नियुक्त करके गया। नकुलः समीपम आगच्छन्तम कृष्ण सर्पम अमारयत, नेवले ने पास में आते हुए काले सांप को मारा। कृष्ण सर्पम के स्थान पर हमें कम लिखना है, नकुल यानी नेवले ने पास में आते हुए किसको मारा, ऐसा प्रश्न बनेगा। नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ताः, यहां पर रक्तेन में बोल्ड किया गया है, तो इसको लेकर हम प्रश्न बनाएंगे। नकुलस्य नेवले के मुखम पादाः मुख और पैर, केन विलिप्ताः किससे सने हुए थे, लिप्त हुए थे, ऐसा प्रश्न बनेगा। अब चतुर्थ अभ्यास है अधोलिखित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर को जैसा निर्देश किया गया है उसी प्रकार से उत्तर देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न में भिन्न भिन्न निर्देश है। अस्ति उज्जयिन्याम माधवः नाम विप्रः, उज्जयिनी नामक नगर में माधव नामक एक ब्राह्मण है। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, अस्ति यह क्रियापद है। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, लेकिन बालक का रक्षक यहां पर कोई नहीं है। अत्र किम कर्तृपदम वर्तते, यहां पर कर्ता पद कौन है, तो यहां पर रक्षकः कर्ता पद है। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत, ब्राह्मण को देखकर रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला नेवला उसके चरणों में अलुठत यानी लौट गया। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में किम विशेष्य पदम, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो यहां पर नकुलः विशेष्य है, विशेष्य पद नकुल है और रक्त विलिप्त इत्यादि इसका विशेषण है। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, इसी बीच पंडित भी श्राद्ध को लेकर घर पहुंच गया। अत्र दत्त्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रदत्तम अस्ति, दत्त्वा यानी देकर शब्द के विपरीतार्थक शब्द क्या रखा गया है, तो गृहीत्वा इसका विपरीतार्थक शब्द यहां पर दिया गया है। दत्त्वा देकर, गृहीत्वा लेकर। बालकः स्वस्थः सर्पस्य व्यापादितः तिष्ठति, बच्चा स्वस्थ है और सर्प मरा हुआ है। अत्र बालकः सुस्थ इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति, इन दोनों पदों में कौन सा विशेषण पद है, सुस्थः विशेषण पद है, बालक विशेष्य और सुस्थः विशेषण पद है। यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, यहां पर शीघ्रम इस अर्थ को देने वाला कौन सा पद शब्द प्रयोग किया गया है, सत्वरम यहां पर वह शब्द है। इस प्रकार से ये हो गया। अब पंचम अभ्यास है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि पुस्तिकायाम लिखत, घटना क्रम के अनुसार इन वाक्यों को रीअरेंजमेंट करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहां पर मैंने इस प्रकार से इनको उत्तर पुस्तिका में लिखने के लायक बनाकर रख दिया है, आप इनको उतारिएगा। प्रत्येक वाक्य की हिंदी व्याख्या हो चुकी है, इसलिए मैं हिंदी व्याख्या नहीं कर रहा हूं इनकी। अब छठा अभ्यास है अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम टिक इति चिन्हेन प्रदर्शयत, नीचे लिखे हुए कथनों में से जो उचित कथन है उसको टिक करना है। जैसे सहसा विदधीत न क्रियाम, बिन विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इस अर्थ को देने वाले नीचे दिए हुए भावार्थ में से कौन सा है। कार्यम सर्वदा एवं विचार्य कर्तव्यम, काम सदा सर्वदा विचार कर करना चाहिए। कार्यम यदा कदा एवं विचार्य कर्तव्यम, काम को कभी कभार ही विचार करके करना चाहिए। कानिचित कार्याणि एवं विचार्य कर्तव्यानि न तो सर्वाणि, कुछ ही काम विचार करके करना चाहिए, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से प्रथम ठीक है। क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, जल्दी काम न करने वालों का समय रस को पी लेता है। तो कालः कार्यस्य आनंदम नाशयति, काल यानी समय काम के आनंद को समाप्त कर देता है।
कार्यस्य आनंदः स्वयमेव नश्यति, कार्य का आनंद स्वयं नष्ट हो जाता है। कार्यस्य स्वादः न्यूनः भवति, कार्य का स्वाद न्यून होता है। काल कार्य का आनंद नाश करता है, ये पहला वाला सही है। अब हम सप्तम अभ्यास को करेंगे। समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत। समुचित यानी उचित, प्रतीप यानी विपरीतार्थक शब्दों के साथ मेलन करना है। आदानम का हो गया प्रदानम लेना देना, समीपम पास, दूरम दूर, दारिद्र्यम दरिद्रता, संपन्नता संपन्नता हो गया। विवेकः बुद्धि, अविवेकः बुद्धि का न होना, विवेक का न होना, उपसृत्य पास जाकर, अपसृत्य दूर चला जाकर। सप्तम अभ्यास हो गया। अब हम अष्टम अभ्यास को करेंगे। अत्र विशेषणानि दत्तानि, नीचे विशेषण दिए गए हैं। एतानि अधोलिखित विशेष्यैः सह योजयत, इनको नीचे लिखे हुए विशेष्य पद के साथ जोड़ना है। यहां पर 3 विशेष्य पद दिए गए हैं और ऊपर विशेषण पद दिए गए हैं बहुत से। इनको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। नकुला नेवला, नेवले के विशेषण हैं चीरकाल पालितः, बहुत समय तक पाला गया। पुत्र निर्विशेष, पुत्र के समान। रक्त विलिप्त मुखपादः, रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला। उपकारकः, उपकार करने वाला। व्यापादितः, मारा गया। नकुल यानी नेवले के विशेषण हैं। बालकः, बालक के। सुस्थः, ये विशेषण है। और सर्पः, सर्प के। कृष्णः और मृतः, ये 2 विशेषण हो सकते हैं। मृतः को हम नेवले का विशेषण भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहां पर संपूर्ण पाठ के अभ्यास भी पूर्ण हो गए हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत के इस पाठ में अनेक अन्य पाठ के अभ्यास को छोड़कर योग्यता विस्तार के अनेक प्रकार के अभ्यास यहां पर उपस्थित हैं। यदि आप योग्यता विस्तार वाले अन्य अभ्यास को भी इस पाठ के साथ साथ चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं अवश्य भी योग्यता विस्तार वाले सभी अभ्यास को भी करवाऊंगा। ये पाठ के अभ्यास यहीं पर पूर्ण हो गए हैं। चलिए अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।